राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी बताएं। तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ मतलब बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो मतलब तम्बाकू गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मतलब मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि मतलब लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि जरूर। मेरी ये ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर मैं पूरा करूँ। राधे राधे गुरु जी। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जाओ थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको भी बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है। आप गौरी गोपाल कहीं भी जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, आप सुबह आज व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की तेरही थी ना यहाँ। हाँ। तो यहाँ व्यस्तता हो गई। साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौआ जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था तो उन्होंने बाण मार दिए थे, उसको ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ, तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है। यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा? इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना। अच्छा। तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहाँ सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम आपकी कथा सुनते हैं और औरों को भी सुनने की प्रेरणा देते हैं और सबको सीख भी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भारत में तरक्की हो रही है, बच्चे सुधर रहे हैं, परिवार सुधर रहे हैं, महिलाएं भी खुश हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी है। मैं जैसा आज कल वातावरण चल रहा है हमारे मोहल्ले पड़ोसों में, शहरों में, जो हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं। क्या वातावरण चल रहा है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट यह है, जो सब सुनते हैं कि हिंदुओं को मारा जाएगा और ये मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं लोग, और लोग जो हिंदू हैं वो मोहल्ले छोड़ छोड़ के दूसरे पलायन कर रहे हैं। तो वो डर जो है बैठा हुआ वो कैसे दूर हो और सब हिंदू में एकाग्रता हो, एकता हो। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी चिंता जायज है मैया जी। हाँ। और ये चिंता भारतवासियों को होनी चाहिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, नहीं रहे,
तो एक दिन वो आएगा कि हमारे घर में घुस कर के अभी घर में घुस करके सिर काट ही तो रहे हैं। तब भी तो कोई नहीं सुधर रहा। इसलिए आप हम सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और अपने बेटों को महाराणा प्रताप और बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तलवार चलाना, कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ और आत्मरक्षा, पहली शिक्षा है आत्मरक्षा। मैं आत्मरक्षा करना जानता हूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं आत्मरक्षा करना नहीं जानता तो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं वो डिग्रियां क्या करेंगी। डिग्रियां होना चाहिए, अन्य शिक्षाएं जरूरी हैं, पर क्या आत्मरक्षा जरूरी नहीं है? आपको आपकी रक्षा करना तो आपको आए। ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके माँ बाप अर्थात आप अपने बच्चों को दें। इसी से भारत इस डर से निडर होगा। और आप अपने विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा जरूर दें बच्चों को। हमारे विश्वविद्यालय जब हम विद्यालय बनाएंगे ना तो हमारे यहाँ एंट्री ही तलवार से होगी। तलवार से एंट्री होगी। और पहले तलवार चलाना सिखाएंगे उनको, तलवार सिखाएंगे खूब। लड़कियों को झांसी की रानी बनाएंगे, पहले सीखो तलवार। आत्मरक्षा करना, कल को तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हें किसी की तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े, तुम खुद ही 2-4 लोगों को अपने बल से सबक सिखा दो, है ना। तो ये पहली शिक्षा, ये बाद में फिर हम पीएचडी कराएंगे। हाँ, मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, समर्थ हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दें, जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल मैया, आपकी राधे राधे चिंता जायज है। पीछे राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चढ़ाऊं। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को, तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते हैं। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए हैं और मेरे बेटे नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे, और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ। चलो, तो कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुड़कुड़े और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो वो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, कि लड्डू देंगे कीर्तन कर। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ। अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो, कहीं पे भी पहुंच जाऊँ वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले कर दे केस, बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दिया कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है, हाल कुछ, कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, तू कर मतलब ले, तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। क्या देख लेगी? जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे क्या देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे? बैठे बैठे खवाएंगे। तो बैठे बैठे तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। खाने को 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत। तो आपका बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को। बेटा मारता है खूब दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती उसके है। ये चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं। अच्छा, उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है? हाँ। तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है, तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है, वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पाएगी, बाप नहीं होगा तो उसको समझाओ कि भैया समझा ली कैसे कि तेरे पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई मैं रोटी खाने भी नहीं देती घर में। ये समझ लो कितना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सकता, तार लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए भी तैयार रहते, फांसी खाए भी तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं? एक बार ना मरी।
तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मैं मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है? केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो फिर। तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते हैं मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता, बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूँ, परेशान मैं कर बाहर रही निकल है? जाऊँ, तुम खूब लड़ो, जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो, अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास मानती। बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता, ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी सबको देती है वो तो साहब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पर अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन है उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में। जी होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को। जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेकर कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया हैं तो जो वो आप गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते मैं हैं? मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती, अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे? है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये चारपाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये चारपाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती, बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है? पर इतना नहीं है, पीता है, परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना डांटा दिया। जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चारपाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से कि कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं? पाठक चला लो मोबाइल, देखो भैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? भैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं? 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रही आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, पीछे से हम देख लेंगे।
बोलती है साया में गवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो गवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो, दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहनी नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ, आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो, वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू तो जो दिन रात आपको बेइज्जत करें? सास और बहू नहीं, वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। मैं कैमरे में नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं आपसे एक प्रश्न है गुरुजी मेरा। मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊँ, चाय बनाऊँ, तो मेरे ससुर मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाते। मेरे को देख के चिड़चिड़, मतलब मेरे को देख के गाली देना, मेरे चेहरे से एकदम उनको नफरत सी होती है। मैं घर जाती तो उनका क्रोध कहाँ आता है पता नहीं। फेसबुक पे मैंने आपकी फ़ोटो लगा रखी है, व्हाट्सअप पे फ़ोटो लगा रखी है, तो कुछ भी अगर घर में मुझे बोला जाता है ना, तो अब आपका तो नाम मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैंने आपसे नाम दाम लिया है कल, तो वो आपके नाम से बोलते बड़ा उनकी भक्त बनती है, बड़ा उनकी वो बनती है, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं जी। तो क्या मैं आपकी फ़ोटो को अपने कमरे में लगा सकती हूँ? उनको ऐतराज है तो मत लगाओ। मैं अपने कमरे में लगाऊंगी गुरुजी। हाँ, जैसे देखो, सबसे पहला है परिवार, परिवार के बाद ही फिर कोई और। पहले परिवार को खुश रखो। जो परिवार, यदि आपके एक छोटे से अच्छे कार्य से परिवार यदि खुश रहे तो उन्हें रखो। मैं हर तरीके से उनको खुश रख के देख चुकी। अच्छा, पति कहाँ है आपके? वो हैं, लेकिन ड्रिंक करते हैं। मेरे और मेरे बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी बेटी का सौभाग्य इतना अच्छा था कि वो आपकी गोदी में बैठ के तो और आपको मामा मामा बोलते हैं मेरे बच्चे। जी जी, तो आपके पति कभी ले आना, समझाएंगे हम उनको। वो नहीं आते। मेरी मम्मी 4 साल से आपका भागवत सुन रही हैं। मम्मी, मामी, छोटी। कहाँ से हैं आप लोग? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए, तो 4 साल से वो लोग भागवत सुन रहे हैं और इस बार मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मेरे को वृंदावन जाना है, मतलब जाना है और कहीं नहीं, गुरु जी से ही मिलना है। ठीक है। इस साल गुरु पूर्णिमा में मैंने आपके नाम से नारियल रखकर और आपको उसी समय से अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, आप अपना बच्चों का खूब ख्याल रखो, पढ़ाओ लिखाओ और पति को कभी ले आना, हम जरूर समझा के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों गाना गाना चाहती है गुरुजी आपके सामने। गाओ। नाम बताओ। राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन बारंबार। बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ। इनका प्रवचन से ना बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? अब इन्हें से बताने के लिए इतना बेचैन हूँ, इसलिए थोड़ा देर करूँगी। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे आप विधि बताएं, पूजा का स्नान प्रभु को कराना चाहिए, प्रभु को श्रृंगार कराना चाहिए, प्रभु से प्रेम, सबसे पहले प्रेम करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए प्रेम से, तो प्रभु बात जरूर करेंगे। ये बात सच हो गया। प्रभु बात कर लिए और प्रभु आपके लिए लिखवा भी दिए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ ना, इसलिए चमत्कार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इजाज़त है? हाँ।